मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 व्यवसायिक अध्ययन में हमारा चैप्टर नंबर 8 चल रहा था, एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में जानने का प्रयास किया कि विज्ञापन क्या होता है। आप सभी लोग विज्ञापन से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं और अपने दैनिक जीवन के अंदर अपने आसपास में विज्ञापन से घिरे रहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि एक प्रकार का ऐसे संप्रेषण का माध्यम है अवैतनिक रूप से, जिसमें हम अपने ग्राहकों को अपनी वस्तु और सेवाओं उत्पादों के बारे में जानकारियाँ प्रस्तुत करते हैं ताकि ग्राहक उसकी ओर आकर्षित हों और क्रय करने के लिए प्रेरित हों। आज हम विज्ञापन के उद्देश्य पढ़ने जा रहे हैं, उसके पॉइंट्स। कल मैंने आपको बताया था कि विज्ञापन पे जो खर्चा होता है, यानी जो कॉस्ट आती है, वो विज्ञापक द्वारा यानी चुकाई जाती है। तो ऐसा मानना है विरोधियों का कि वह लागत में वृद्धि कर देती है। ठीक है, सामाजिक मूल्यों में गिरावट आती है। दूसरा, लोगों की जानकारियां बढ़ने से लोग वस्तुएं खरीदने के लिए अनावश्यक प्रेरित होते हैं, इससे नैतिक मूल्यों में गिरावट आती है। लेकिन दूसरी तरफ लोगों का ये मानना है, जो इसके समर्थक हैं, वो कहते हैं कि विज्ञापन एक ऐसा माध्यम है जिससे हम बहुत अधिक दूरी तक बैठे लोगों तक अपना संपर्क साध सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम अपनी वस्तु और उत्पाद को एक विस्तृत क्षेत्र में फैला सकते हैं, मांग में वृद्धि कर सकते हैं, और मांग में वृद्धि के तहत हम अधिक उत्पादन करते हैं तो प्रति इकाई लागत जो है उत्पादन की, उसको भी कम कर सकते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप वस्तु के मूल्यों में क्या आती है, कमी आती है, और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान होता है, रोजगार के अवसर भी सृजित होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं आज के उद्देश्यों का। पहला पॉइंट, विक्रय में वृद्धि। विज्ञापन का सबसे महत्वपूर्ण पहला और अंतिम उद्देश्य यही होता है कि अपनी वस्तु और सेवाओं की जानकारी उपभोक्ता के जहन में इस तरीके से डाल दें कि उनकी वस्तु के प्रति इच्छा जागृत हो जाए और वो उसे क्रय करे। तो इससे क्या होता है कि निरंतर विज्ञापन जो है कस्टमर की डिमांड्स में हमारी वस्तु की मांग को बढ़ाता है, जिससे हमारी उद्देश्य होता है विक्रय वृद्धि का, वो सफल हो पाता है। दूसरा उद्देश्य होता है नए ग्राहक बनाना। आप सभी जानते हैं कि हमारी हमेशा इच्छा रहती है कि व्यवसाय के अंदर हमें लाभ अर्जन करना है, तो विज्ञापन लाभ अर्जन करना है तो हमसे ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े। तो विज्ञापन का उद्देश्य भी यही होता है कि नए ग्राहकों को सृजित करना। ये कब हो सकता है, जब हम विज्ञापन के माध्यम से वस्तु क्या है, उसकी उपलब्धि कहाँ होगी, उसकी कीमतें क्या हैं, उसका उपयोग कैसे किया जा सकता है, किस प्रकार से आपकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है, ऐसी चीज़ों की जानकारी ग्राहकों तक हम विज्ञापन के माध्यम से पहुँचाते हैं, तो वह ग्राहक हमारी वस्तु को अन्य वस्तुओं से तुलना करके विवेकपूर्ण तरीके से उसको क्रय करने का मानस बनाकर हमारा नया ग्राहक बन सकता है। तीसरा है नए बाज़ारों में प्रवेश करना। आप सभी जानते हैं, जब हम नई वस्तु उत्पादित करते हैं तो हमें कोई नहीं जानते, और विज्ञापन का उद्देश्य है कि वस्तु की मांग को बढ़ाना और उपभोक्ता जो पहले से चिर परिचित अपनी वस्तुओं और रुचियों से वस्तु का उपभोग कर रहा है, उसका उपयोग बंद करके हमारे जो नए उत्पाद है उसको उपयोग में लेने के लिए प्रेरित हो जाए। फलस्वरूप क्या होगा, विज्ञापन नई वस्तुओं की जानकारी देकर किस प्रकार अन्य वस्तुओं से आपकी वस्तु सर्वश्रेष्ठ है वो बताता है, जिससे उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि होती है और नए बाज़ार में प्रवेश करना बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो है मध्यस्थों को आकर्षित करना। जिस भी व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा विज्ञापन कार्य जोर शोर से और अच्छे किए जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ग्राहकों में उस संस्था की छवि अच्छी बनती है और वह उसके ग्राहक बनते हैं। साथ ही साथ जो हमारे मध्यस्थ होते हैं, जो हमारे व्यवसाय को बढ़ाने में सहायता करते हैं, वह भी उस संस्था से जुड़ना पसंद करते हैं जिसकी संस्था की साख जो है, छवि है, वो बाज़ार में अच्छी होती है। तो विज्ञापन जो होता है, जो हम लगातार देते रहते हैं, ऐसी सेवाएं देते रहते हैं, तो ऐसे मध्यस्थ उस संस्था की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे हमें बहुत आसानी से अपने विपणन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफलता मिलती है। पांचवा पॉइंट है उपभोक्ता के खरीदने के उद्देश्य व विशेष ब्रांड की वस्तु का प्रभाव डालना। उपभोक्ता वस्तु खरीदने के लिए उसके आसपास ही होता है, इसीलिए वह संभावित बिक्री के करीब होता है और वह विवेकपूर्ण और विश्वसनीयता से वस्तु के प्रति अपनी इच्छा बताता है। हम बताएं, जब हम बाज़ार में जाते हैं कोई वस्तु खरीदने के लिए, तो हम अनायास ही वस्तु को नहीं खरीद लेते हैं,
हम वस्तु को खरीद भी सकते हैं, हमारे पास है, उसको नहीं भी खरीद सकते हैं, लेकिन उस असमंजस वाली स्थिति जो हमारी होती है कि हमें लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, उसमें विज्ञापन जो है बहुत बड़ा मददगार होता है। विज्ञापन जो है उपभोक्ताओं के कन्फ्यूजन्स को दूर करता है और उसे अपनी ओर आकर्षित करता है। इस प्रकार विज्ञापन उत्पाद की खरीद करने का मानस भी ग्राहकों को बनाने में मदद करता है और हम अपने वस्तुओं के ग्राहक बना लेते हैं। तो वस्तु के ब्रांड का प्रभाव डालना भी इसका उद्देश्य होता है। और छठा जो पॉइंट है उद्देश्य का, वो है अपने उत्पाद और ब्रांड के प्रति उपभोक्ता की जागरूकता और जिज्ञासा को बढ़ाना। आप सभी जानते हैं कि अपने ब्रांड के प्रति उपभोक्ताओं में जागरूकता, उनके प्रति लगाव, रुचि बनाए रखना भी विज्ञापन का उद्देश्य होता है। कहते हैं ना, एक बार जब हमारी वस्तु खरीद ले तो हम चाहते हैं ग्राहक हमेशा के लिए हमारे ब्रांड कस्टमर बन जाए। तो उनकी जागरूकता ब्रांड के प्रति अस्तित्व और उसकी जानकारी को इंगित करती है। यदि हम उपभोक्ता की धारणा वस्तु के प्रति बदलती है तो वह किसी भी उत्पाद से जुड़ने के लिए राजी करने को बढ़ावा देता है, जो सीधे सीधे उपभोक्ता की पसंद की बदलाव को प्रभावित करती है। तो विज्ञापन एक ऐसा माध्यम होता है जो ग्राहकों की क्या करता है, ब्रांड के प्रति जागरूकता और जिज्ञासा को बढ़ाना भी का उद्देश्य को भी प्राप्त करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, वस्तु का बार बार प्रयोग करने की आदत डालने के लिए भी हमें विज्ञापन की आवश्यकता होती है। कहते हैं ना, रोज़ टेलीविज़न पे एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, उसको नए नए रूप से प्रस्तुत करते हैं, तो उपभोक्ता बार बार उस वस्तु को क्या करता है, प्रयोग में लेने की हैबिचुअल हो जाता है। तो ये उद्देश्य भी विज्ञापन का होता है। और अंतिम उद्देश्य है अन्य ब्रांड से उपभोक्ताओं को अपनी ओर परिवर्तित करना, अर्थात पुरानी ब्रांड को छोड़कर हमारी ब्रांड की ओर आकर्षित करना भी विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य होता है। ये थे विज्ञापन के उद्देश्य। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो है विज्ञापन के माध्यम। आप सभी जानते हैं कि विज्ञापन का माध्यम वह साधन होता है जिसके द्वारा विज्ञापक अपने विज्ञापन का संदेश, यानी वस्तुओं के बारे में, सेवाओं के बारे में सभी जानकारियाँ जो वह उपभोक्ता तक पहुँचाना चाहता है वो पहुँचाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज आपने कई प्रकार के माध्यम से चिर परिचित हैं, जैसे टेलीविज़न पर आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, समाचार पत्र पत्रिकाओं में देखते हैं। तो हर व्यक्ति जो एडवर्टाइजमेंट करता है वो किसी न किसी माध्यम से क्या करता है, ग्राहकों तक पहुंचता है। उदाहरण के लिए जैसे हमारे कॉस्मेटिक्स है प्रसाधन, उनके लिए टेलीविज़न का सहारा लेते हैं हम, समाचार पत्र पत्रिकाओं का सहारा लेते हैं। तो ये माध्यम है जिसके माध्यम से हम ग्राहकों को अपनी जानकारियाँ देते हैं। तो विज्ञापन के कई प्रकार के माध्यम हैं, जिनमें से सबसे पहला हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो है बाह्य विज्ञापन। बाह्य विज्ञापन क्या होता है? ऐसे विज्ञापन जो हमें बाहर दिखाई देते हैं, जो दीवारों, हमारे ट्रांसपोर्टेशन के साधन, स्कूटर, गाड़ी, ट्रेन, बस, पोस्टर्स जो बाज़ार में दीवारों पे चिपके हुए होते हैं, कार्डबोर्ड्स पे चिपके होते हैं, विद्युत साइन बोर्ड जैसा आपने देखा हो जिसमें विद्युत भी यानी बिजली भी दिखाई देती है और वो रात को चमकते हुए दिखाई देते हैं, होल्डिंग्स लटकाए हुए होते हैं, स्टिकर्स चिपका दिए जाते हैं। ये माध्यम जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं? बाह्य माध्यम कहलाते हैं। ये विज्ञापन में इन ऐसे जो विज्ञापन माध्यम होते हैं इनमें आकर्षक रंगों, चित्रों का प्रयोग किया जाता है, जिससे अनायास ही ग्राहकों का ध्यान आपकी वस्तुओं, उत्पाद के विज्ञापनों पर आ जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा आपकी किताब में, हमारी जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, उन्होंने अपने बड़े बड़े होल्डिंग्स जो थे राज्य के प्रमुख शहरों में लगाए थे। ऑटोमेटिकली हम न चाहते हुए भी इतना बड़ा पोस्टर था, हमारा ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो जाता था। तो बाह्य लेखन के जो साधन है, प्रमुख माध्यम है, वो है दीवार लेखन। आपने विज्ञापन करता अपने संदेश को क्या करता है, जहाँ पर जनता का ज़्यादा आवागमन होता है, जैसे बाज़ार में, तो वह दुकानों, मकान, पुलिया, बड़े बड़े ब्रिज जो होते हैं उन पर वो क्या करता है, पेंट के माध्यम से बड़े बड़े अक्षरों में अपने विज्ञापन को देता है। दूसरा होता है पोस्टर और होल्डिंग। जैसा कि आपने देखा होगा कि पोस्टर दीवारों पर, गली के कोनों पर, बसों पर, स्कूटर के पीछे जो स्टेपनी होती है उन पर, टेलीफोन के खंभों पर चिपका दिए जाते हैं, जो कागज़ के बने हुए भी हो सकते हैं, लकड़ी के कार्डबोर्ड के बने, लोहे की चादरों पर, लकड़ी की चौखट पर जो कपड़े लगाकर बनाए जाते हैं उनके रूप होते हैं
होल्डिंग्स होते हैं जो चौराहे, बहुमंजिली मकान की छतों, सड़कों के किनारे पर एक नियत स्थान पर बड़े बड़े होल्डिंग्स लटका दिए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा RK मार्बल जब हम किशनगढ़ जाते हैं तो बड़े बड़े होल्डर्स हमारे रेलवे स्टेशन के आते ही आपको दिखाई दे जाते हैं, जो आपको आकर्षित करते हैं। विद्युत साइन बोर्ड की बात करते हैं। विद्युत साइन बोर्ड के अंदर हम क्या करते हैं, रंगीन बल्ब, इलेक्ट्रिसिटी, गैस ट्यूबलाइटों का प्रयोग करते हैं। बोर्ड के अंदर इस तरह से फिट किए जाते हैं कि रात्रि के समय दूर से ही वह चमकते हुए उपभोक्ता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। चौथा होता है परिवहन विज्ञापन, जिसे कि हम चलता फिरता विज्ञापन भी कहते हैं। परिवहन विज्ञापन यानी परिवहन के साधनों के माध्यम से विज्ञापन। जैसे आप जानते हैं ट्रेन है, बस है, रेल है, कार है, वायुयान है, इनके ऊपर क्या किया जाता है, विज्ञापन किया जाता है। जहाँ जहाँ ये जाते हैं वहाँ वहाँ आपके विज्ञापन भी पहुँचते चले जाते हैं। विज्ञापन जो है परिवहन में विज्ञापन कार काउट्स के भी बहुत उपयोग में लिए जाते हैं। कार काउट्स बस, रेल, टैक्सियों, रेलवे के डिब्बों, कार के शीशों आदि के अंदर लगे होते हैं। कहते हैं ना, आप जब किसी कार में या टैक्सी में या ट्रेन में बैठते हैं तो कुछ मैगजीन्स और कुछ पम्पलेट्स रखे हुए होते हैं। आप फ्री बैठे होते हैं, उसको पढ़ते हैं और आप क्या करते हैं, उसको पढ़कर उसकी ओर आकर्षित होते हैं। यात्री को गंतव्य स्थल तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त समय लगता है तो वह क्या करता है, उस फ्री समय में, इस फुर्सत के क्षणों में इनको पढ़ता है और आकर्षित होता है। इसके अतिरिक्त भी परिवहन के साधनों के बाहर भी पोस्टर लगाकर विज्ञापन संदेश लिखते हैं और परिवहन के साधन जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ क्या होता है, आपका एडवर्टाइजमेंट होता रहता है। अब हम दूसरा माध्यम पढ़ेंगे बाह्य माध्यम के बाद, वो है समाचार पत्रीय विज्ञापन, जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।